साईं साहब को लग जाती है चोट और वो सारा गुस्सा निकाल रहे होते हैं जाफ़र पर। जाफ़र को कहते हैं कि क्या तुमको पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, इस गलती की सज़ा तुम्हें मैं मार भी सकता हूँ। लेकिन जाफ़र माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि साईं साहब आप पर जो कुछ हुआ इस परेशानी इस टेंशन की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि साईं साहब को कैसे बचाना है, मेरे जहन में कुछ नहीं रहा। लेकिन साईं साहब उस पर मज़ीद गुस्सा करते रहते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इस गलती की सज़ा मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने उस लड़की को जाने क्यों दिया। लेकिन साईं साहब हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि साईं साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। साईं कहता है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। लेकिन जाफ़र कहता है कि आप पर साईं साहब हज़ारों जान भी कुर्बान है मेरी, आप जो चाहें कर सकते हैं। और साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहता है साईं साहब से। साईं साहब गुस्से में आकर उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है और साईं साहब अपने मज़े में मस्त हो जाते हैं और उस लड़की के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि साईं साहब उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो लड़की उसके हाथ से जा चुकी है, जिससे साईं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। और साईं साहब को कुछ समझ नहीं लग रही कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो लड़की जा चुकी है। और वो लड़की जिस घर में गई है उस घर में बैठी है और दो लड़कियाँ उसके पास बैठी हैं। एक लड़की की मम्मा उसको कहती है कि बेटी तुमने कहाँ पर जाना है, तुम बता दो, तुमको ड्राइवर छोड़ कर आ जाएगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है। वो कहती है कि चलो तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा जिसके पास तुमने जाना है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। लेकिन आंटी कहती है कि फिर तुम किसके पास जाओगी, तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, ऐसे सड़कों पर नहीं जा सकती। आजकल ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सड़कों पर जाओ, आजकल तुम महफूज नहीं हो। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अब कहाँ पर जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही मैं अब कहाँ पर जाऊँ। लेकिन वो आंटी कहती है कि तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर में रह सकती हो, तुम हमारी बेटियों जैसी हो, मेरी दो बेटियां भी हैं, तुम इनके साथ रह सकती हो, आप अच्छे के तरीके से के साथ रहो यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम इस घर में बिल्कुल महफूज रह सकती हो। जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि आंटी आपके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं मुझ पर, आपने मुझे पनाह दिया, आपने मुझे अपने घर में रखा है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए आपने मुझे जगह दिया, आपके बहुत एहसानात हैं जो मैं कभी भी भूल नहीं सकूँगी। फ़िज़ा की बहन की शादी होती है। फ़िज़ा आकर अपने मम्मा पापा को कहती है कि क्या हमने भी जाना है, अगर जाना है तो मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, मुझे कपड़े निकाल कर दे दो। लेकिन उसका पापा कहता है कि दफ़ा हो जो, हमने किसी ने भी शादी पर नहीं जाना, अगर किसी ने शादी पर जाने का नाम भी लिया तो मुझे काट कर फेंक दूंगा। मैं कैसे जा सकता हूँ शादी पर, मेरी बेटी भाग गई है, क्या मैं ये जाकर लोगों को बताऊँगा कि मेरी घटी बेटी घर से भाग चुकी है। मैं शादी पर नहीं जाना चाहता, मैं कभी भी शादी पर नहीं जाऊँगा, और जो शादी पर जाएगा मैं उसके घर से निकाल दूंगा। इसलिए अपना मुंह बंद रखो, किसी ने भी शादी पर नहीं जाना, किसी सूरत में शादी पर नहीं जा सकता। जिससे फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका दिल कर रहा होता है वलीमे पर जाने के लिए। लेकिन उसका पापा कहता है कि अगर किसी ने जाने के लिए नाम लिया तो उसे मैं काट के रख दूंगा। आप क्या चाहते हो, जाकर मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊं कि मेरी बेटी दुआ घर से भाग गई थी, मैं लोगों को ये बताता फिरूंगा, मैं कभी भी नहीं जा सकता, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। दुआ का पापा कहता है कि इस दुआ ने, मेरी बेटी ने मुझे मुझे जलील करके रख दिया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया, मेरी इतनी इज्जत थी, मेरी इतनी वैल्यू थी, जो सारी मिट्टी में मिला के रख दी है। इसने मेरा नाम खराब कर दिया है। मैं क्या लोगों को बताऊंगा कि मेरी बेटी घर से भाग चुकी थी। मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, अगर जो जाएगा मैं उसे काट दूंगा, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। जिससे फ़िज़ा और फ़िज़ा की मम्मा परेशान हो जाती हैं और उसके सामने रोने लग जाती हैं। और उसका पापा कहता है कि अगर तुमने बेटियों की जगह कोई बेटा पैदा किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। तुमने तुझे कितनी बार कहा था कि बेटे पैदा कर, बेटा पैदा कर, लेकिन तुमने बेटियां पैदा की और आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर तुमने बेटा पैदा किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिससे फ़िज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मम्मा भी परेशान हो जाती है। और फ़िज़ा की मम्मा कहती है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को जहर ला के दे दो, हम भी खाकर मर जाएं, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। लेकिन कहकर रोते रोते बाहर चले जाते हैं। दुआ घर से भाग गई थी, जिससे साईं साहब बहुत ज़्यादा परेशान है और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं दुआ कहाँ पर है, किस हाल में होगी। साईं साहब को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है और साईं साहब कहते हैं कि वो कौन सा टाइम आए जब दुआ मेरे पास होगी। लेकिन दुआ उसको नहीं मिल रही। साईं साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन साईं साहब को दुआ कहीं भी नहीं मिल रही, क्योंकि वो किसी के घर जा चुकी है और उस घर में रहना है उसने, क्योंकि उस आंटी ने कहा है कि दुआ अब हमारे घर में रहेगी, इसलिए दुआ उस घर में जा चुकी है। और जिससे साईं बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ दुआ की सिस्टर की शादी है और दुआ का पापा जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। लेकिन एंड में वो चले जाते हैं। जैसे जाते हैं कि फ़िज़ा और उसकी सिस्टर दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि क्या दुआ वापस आई थी घर। फ़िज़ा कहती है जी वो आई थी, लेकिन पापा ने उसे अंदर नहीं आने दिया।
उसकी बहन कहती है कि अगर दुआ घर आई थी तो पापा ने अंदर नहीं आने दिया, क्या मम्मा ने कुछ नहीं किया? फिज़ा कहती है कि मम्मा ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, मम्मा ने उसको अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन पापा ने मम्मा को धमकी दी थी, अगर तुम दुआ को अंदर लेके आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जिससे मम्मा चुप कर बैठ गई और पापा ने नहीं आने दिया। पापा का तो दिल पत्थर जैसा दिल हो गया था, इसलिए पापा ने दुआ को घर नहीं आने दिया। वो बहुत रो रही थी, वो बहुत कुछ बताना चाहती, लेकिन पापा ने उसे घर नहीं आने दिया, इसलिए वो चली गई है। अब कोई पता नहीं है वो कहाँ पर गई है और कहाँ पर जाने वाली है वो, अब उसका कोई पता नहीं है, जिससे दोनों बहनें रोने लग जाती हैं, दुआ की टेंशन ले लेती हैं और दुआ की टेंशन में दोनों रो रही होती है। फिज़ा कहती है कि तुम तैयार हुई हो, तुम टेंशन ना लो, तुम अच्छे से अपनी शादी अटेंड करो, ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं रिलैक्स हो सकती, मुझे बहुत टेंशन है दुआ की, पता नहीं दुआ कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी।